एक गांव में जहां लालच हर तरफ फैला हुआ था और लोग एक दूसरे की कीमत सिक्कों में तोलते थे और नरमी को बेवकूफी समझा जाता था, एक सुनार रहता था। उसके इर्द गिर्द के लोग बेरहम और खुदगर्ज थे, मगर फिर भी वो खूब फलता फूलता रहा और एक आरामदाह और अमीराना जिंदगी गुजारता रहा। काम करते वक्त उसके हाथ कभी नहीं कांपते थे, उसके बाट हमेशा उसके हक में झुकते थे और उसका पेट उसकी जमा की हुई दौलत से बड़ा होता जा रहा था। उसका सिर्फ एक ही साथी था जिसे वो अपने काबिल समझता था, एक चरवाहा, एक खामोश आदमी जो गांव के एक किसान के मवेशियों का ख्याल रखता था। हर शाम सुनार उसके दरवाजे पर आता और उसे चहलकदमी के लिए बुलाता। चरवाहा आ भरता। सारा दिन जलती धूप में मवेशी चराने के बाद वो थका आ रहा होता और किसी नई राह पर चलने का दिल नहीं चाहता, लेकिन सुनार जिद्दी था। हमेशा वही आवाज, वही जिद्दी दावत। आखिरकार ये थकन झुंझलाहट में बदल गई। जब ये बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो गया तो चरवाही ने एक और शख्स से मशवरा लिया जो खुद भी उस जैसा ही नासमझ था। जो मशवरा उसे मिला वो सिर्फ अहमकाना ही नहीं बल्कि हौलनाक था। अगरचे वो वाकई इस दोस्ती को खत्म करना चाहता था तो उसे खून से इस रिश्ते को तोड़ना होगा। उसे सुनार को हमेशा के लिए अपना दुश्मन बनाना होगा। और कैसे? सुनार की बीवी जिससे वो मोहब्बत करता था उसे मारकर। इस इलाके में ना कोई कानून था, ना कोई काजी, ना जेलें, सिर्फ भूखी नजरें थीं और खामोश खेत। चुनाचे एक शाम जब सुनार घर पर नहीं था तो चरवाहा अपने भयानक इरादे के साथ सुनार के घर में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक मोटा डंडा था। सुनार की बीवी को अकेला पाकर डंडे की एक एक कारी ज़रब से उसकी जान ले ली, एक ऐसी जान जिसने उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ा था। जब सुनार घर आया और बीवी को फर्श पर मुर्दा पाया तो उसके मुंह से कोई चीख ना निकली, ना कोई आह, ना मातम। उसने खामोशी से उसकी लाश को उठाया और बाहर ले जाकर अपने घर की दीवार के साथ बिठा दी, यूं जैसे वो अभी जिंदा हो। फिर वो सहन में जा बैठा और इंतजार करने लगा। ज्यादा देर न गुजरी थी कि एक अमीर मुसाफिर इस तारीक गली में से गुजरा। दीवार के साथ एक इंसान नुमा शबीह को देखकर उसने सलाम किया, जवाब की उम्मीद में, लेकिन उसे कोई जवाब न मिला। उसने आवाज बुलंद की, हैरत के आलम में फिर भी खामोशी। आखिरकार बदतमीजी समझकर उसने गुस्से से एक पत्थर फेंका जो उसके सर पर लगा और वो जमीन पर गिर गई। इसी लम्हे सुनार एक गमज़दा शोहर का रूप धारे बाहर निकल आया। उसने चीखो पुकार की, मुसाफिर को दबोच लिया और उसे कातिल करार दिया। वो आदमी खौफजदा हो गया, कुछ समझ न पाया कि ये सब कैसे हुआ। वो कांपता रहा, मदद की दरख्वास्त की और चुप रहने के बदले रकम देने की इल्तिजा की। सुनार ने अपनी कीमत बताई, 1000 सोने के सिक्के, और ये बात खत्म। चांदनी रात में कांपते हाथों से वो दोनों लाश दफनाते रहे। सुबह होते ही वो मुसाफिर खौफ में मुब्तला गांव छोड़कर चला गया और सुनार जिसने एक बीवी खोई थी अब एक दौलतमंद बन चुका था। मगर दौलत छुपाए नहीं छुपती। गांव के लोगों ने जल्द ही सुनार की दौलत में अचानक इजाफा महसूस कर लिया। शक पैदा हुआ, सवालात उठे। जब उससे पूछा गया तो उसने ऐसा जवाब दिया जो इतना पागलपन लगता था कि सबको सच लगने लगा। उसने दावा किया कि उसने अपनी बीवी की लाश को 1000 सोने के सिक्कों के अवज बेच दिया था। अब एक ऐसे गांव में जहां हर आदमी अनाज की बोरी में छुपे चूहे की तरह लालची था, ये बात नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। बगैर किसी प्यार, दुख या कानून की परवाह किए वो सब अपने घरों को गए, अपनी बीवियों को मार डाला और उन्हें बेचने निकल खड़े हुए, ये सोचकर कि मुर्दा औरतों की कोई मंडी है। लेकिन दुनिया अहमकों पर रहम नहीं करती। जहाँ कहीं भी वो गए वहाँ उन्हें सिर्फ नफरत, शर्मिंदगी या मजाक मिला। दरवाजे बंद हुए। जैसे जैसे दिन गुजरते गए एक दिन अचानक उन्हें सच्चाई मालूम हुई। सुनार ने उन्हें बेवकूफ बनाया था। वो गुस्से से भरे वापस लौटे, सुनार को पकड़ा और उसे दरिया के किनारे ले गए। उसकी फरियाद को नजरअंदाज किया और उसे दरिया के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्से में फेंक दिया। ये तैरना नहीं जानता, उन्होंने खुश होकर कहा। अब दरिया उसे खामोशी सिखाएगा। वाकई सुनार तैरना नहीं जानता था। पानी में फेंके जाने के बाद वो फौरन डूब गया।
सब ये समझकर वापस चले गए कि अब इसका किस्सा खत्म हो चुका, लेकिन दरे हकीकत दरिया के बहाव ने उसे नीचे की तरफ बहा दिया। खुशकिस्मती से एक दरख्त की जड़ जो पानी में तैर रही थी उसके हाथ आ गई। उसने उसे पकड़ा और 2 या 3 मील बहने के बाद किनारे पर पहुंचने में कामयाब हो गया। वहाँ एक मोटा ताजा भैंसा चर रहा था, बेमालिक, ताकतवर और पुरसुकून। सुनार ने उसकी पीठ पर चढ़कर वापसी का सफर शुरू किया। जब वो वापस आया खुश्क आंखों और मुस्कुराहट के साथ, तो गांव वालों ने उसे ऐसे घूरा जैसे कोई भूत देख लिया हो। सब हैरान थे, सब पूछने लगे कि वो कैसे बचा और ये भैंसा कहाँ से आया। उसने जवाब में एक अजीबोगरीब कहानी सुनाई कि दरिया के नीचे सब्ज मैदान है, मोटे मोटे मवेशी हैं। उसने सिर्फ एक भैंसा चुना, हालांकि वहाँ और भी बहुत थे। उसकी बातों में ऐसा लुत्फ और यकीन था कि गांव वालों की लालच ने याददाश्त को मात दे दी। वो फिर से उस पर यकीन कर बैठे। अगली सुबह गांव के तकरीबन सभी लोग दरिया के किनारे जमा थे। वो दरिया के नीचे जन्नत तक जल्दी पहुंचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने पैरों और गर्दनों में पत्थर बांध लिए। एक के बाद एक वो दरिया में कूद गए। कुछ ने मदद के लिए हाथ हिलाए, कुछ चीखे, लेकिन सुनार ने सिर्फ सर हिलाया और कहा कि जो हाथ हिला रहे हैं उन्होंने मवेशी पा लिए हैं और दूसरों को बुला रहे हैं। और यूं सब के सब अपनी बेवकूफी के हाथों डूब गए। अब सुनार वाहिद जिंदा बचा। उसने इनके घर, इनकी जमीनों और उनकी हर चीज पर कब्जा कर लिया। वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा उसकी दौलत बढ़ती गई, मगर उसकी रूह मुरझा गई। उसके घर में सिर्फ खामोशी गूंजती। उसका पेट बड़ा होता गया, वो कम हंसता, उसकी रातें बेखौफ हो गईं। एक दिन वो गिर पड़ा, एक ऐसे फालिज की मार से जो कोई सोना भी ठीक ना कर सका। और जब वो मरा तो एक आंसू तक न बहा। गांव खत्म हो चुका था, ना दोस्त, ना खानदान, ना कोई मातम करने वाला, सिर्फ खामोशी, बिल्कुल वही जो उसने सालों पहले खुद पैदा की थी। इस कहानी का सबक बहुत वाज़ेह है। अगर चालाकी दूसरों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल की जाए तो ये नुकसान दे सकती है। लालच और झूठ वक्ती कामयाबी तो ला सकते हैं, लेकिन सच्चा सुकून कभी नहीं दे सकते। आखिर में हम दूसरों के साथ जो करते हैं वही लौट कर हमारे पास आता है।